मुझे पहले लगता था कि मैंने अगर सामान को, चीज़ों को डिब्बों में भर के रख दिया है तो मेरा घर नीट, टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन आफ्टर अ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ क्लटर को छुपा रही हूँ, हटा नहीं रही हूँ। नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट बट बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 7 मोस्ट कॉमन स्टोरेज मिस्टेक्स। हम सभी ये सोच लेते हैं कि अगर हमने चीज़ें नीटली रख दी हैं तो हमारा घर क्लटर फ्री है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन कड़वा सच ये है कि सिर्फ सामान सही तरह से रख देने से हमारा घर क्लटर फ्री नहीं हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं वो टॉप 7 स्टोरेज मिस्टेक्स जिनसे कि हमारा घर ऑर्गेनाइज तो लगता है लेकिन सुकून नहीं देता है। वीडियो के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। टू मैनी स्टोरेज बॉक्सेस। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चीज़ों को हमने स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख दिया है, वो ऑर्गेनाइज्ड भी है, तो क्लटर कहाँ से आया। चीज़ों को संभालना और क्लटर को छुपाना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। सोच कर देखिएगा, ये जो आपने स्टोरेज बॉक्स में सामान भरा है, इसको आपने लास्ट कब यूज़ किया था, इसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो आपके कितने काम में आती हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस टाइप के जो स्टोरेज बॉक्सेस आपने बनाए हुए हैं उनको 2-3 महीने में एक बार चेक ज़रूर करिए। जो भी चीज़ें काम में नहीं आ रही हैं उनको हटा दीजिए और अपने स्टोरेज बॉक्स की स्पेस को क्लियर कीजिए। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आप अपने आप ही सोच के देखिए, क्या घर के हर कोने में इस तरह की कोई बास्केट रखना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो इस तरह की बास्केट्स हर जगह पे रखने से हम सिर्फ एक विजुअल क्लटर ही घर के अंदर क्रिएट करते हैं। जब ये बास्केट्स हर जगह रखी होती हैं तो कोई भी आके कुछ भी इन बास्केट्स के अंदर रैंडमली डाल के चला जाता है और वो कई दिनों तक वो सामान बस सिर्फ ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मेरे ओपिनियन में घर में सिर्फ 3 से 4 जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एंट्री वे है या फिर आपकी साइड टेबल है या फिर कॉफ़ी टेबल है, वहाँ के अलावा बास्केट्स रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि इस टाइप की बास्केट्स जब हम जगह जगह रख देते हैं तो वो ना सिर्फ विजुअल क्लटर क्रिएट करती हैं बल्कि डस्ट भी एक्यूमुलेट करती हैं, जिनको अल्टीमेटली हमें ही साफ़ करना पड़ता है। और जो इनके अंदर सामान भरा होता है वो भी हम कई बार बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उसको सोच के कि ये इसके अंदर यहाँ पे कहाँ से आ गया। अपने घर की स्टोरेज स्पेस को क्लियर रहने दीजिए। अभी जो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरेज मिस्टेक बताने जा रही हूँ वो शायद हम सभी करते हैं, अंडर बेड स्टोरेज ओवरफ्लो। अंडर बेड स्टोरेज बहुत काम की चीज़ है और आप सोच के बताइएगा लास्ट आपने उसको कब डीक्लटर किया था। उसके अंदर ऐसा ऐसा सामान रख दिया जाता है जो हमको कभी याद भी नहीं आता, ना हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक स्टोरेज स्पेस है, हम उसको यूज़ करते रहते हैं। So, what is the solution? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि साल में एटलीस्ट 2 बार जब हम उसको खोलते हैं सीजनल चेंज के टाइम पे, कि जब हमको क्विल्ट्स निकालनी होती हैं, वुलन्स निकालने होते हैं, रखने होते हैं, या फिर कई लोग साड़ीज़ भी स्टोर करते हैं, उस टाइम उसको ज़रूर चेक कर लीजिए कि कौन सा सामान उसके अंदर ऐसा रखा है जो कि अब यूज़ नहीं होता है। उसे तुरंत ही डीक्लटर कर दीजिए और अपने अंडर बेड स्टोरेज को भी सांस लेने दीजिए। बहुत सारे जो हमको देखने में ऑर्गेनाइजर्स यूज़फुल लगते हैं और हम उनको ले लेते हैं, लेकिन फिर वो हमारे घर के अंदर बस कहीं ना कहीं रखे रहते हैं, जैसे कि फ्रिज में यूज़ होने वाले ये ऑर्गेनाइजर्स, या फिर रोटेटिंग ट्रेज, या फिर ये शेल्फ डिवाइडर्स। मैंने तो अभी तक जितने भी ये ओवर द कैबिनेट हैंगर्स लिए हैं, इस तरह की चीज़ें कई बार हमें देखने में यूज़फुल लगती हैं, लेकिन आप अपने आप ही सोच के बताइएगा, क्या वो हमारे घर में उस तरह से काम में आती हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं, मैंने आज तक अपने लिए जितने भी फ्रिज के नाम पर ऑर्गेनाइजर्स लिए इस टाइप के जैसे आजकल चल रहे हैं, मेरे ये कुछ बार यूज़ होने के बाद में कहीं ना कहीं बस ऐसे ही स्टोर होके रखे रहते हैं। क्योंकि जितनी क्वांटिटी में चीज़ आती है घर में, वो एक तो इनके अंदर स्टोर नहीं होती कई बार,
और दूसरा जो मेरा जैसे रेगुलर साइज़ का मीडियम साइज़ का फ्रिज है, उसके अंदर हम इस टाइप के अगर ऑर्गेनाइजर्स लगा के रख देते हैं या कुछ डिब्बे रख देते हैं तो और सामान रखने की जगह भी हमारी नहीं बचती है, किसी के लिए भी वो कन्वीनियंट नहीं होते हैं यूज़ करने के लिए। इसी तरह से ये जो शेल्फ डिवाइडर्स आते हैं अलमीरा में लगाने के लिए, ये भी मेरे यूज़ में नहीं आए, क्योंकि जितनी मेरी शेल्फ की डेप्थ है उसमें ये पूरा किसी तरह से जाता नहीं। कुछ जो अलमीराज हैं उनकी ये शेल्फ के अंदर इसकी ये विड्थ प्रॉपर नहीं बैठती है या फिर कन्वीनियंट टू यूज़ भी नहीं है। तो मेरा ओपिनियन अब इस टाइप के जो देखने में सुंदर या यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स आते हैं उनके लिए अब यही बन चुका है कि जब तक हम 100% श्योर शॉट नहीं हो कि ये ऑर्गेनाइज़र या ये प्रोडक्ट हमारे 100% यूज़ में ही आने वाला है, हमारे घर के और भी मेंबर्स उसको पसंद करेंगे, तब तक हमको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने कई डोंट बाय वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमको जो कुछ ट्रेंड में चल रहा हो वो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इस टाइप के फैंसी डेकोरेटिव कंटेनर्स या फिर जार्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको देख के अट्रैक्ट कर लेती हैं कि हाँ हमारे ये काम में आ जाएगी। लेकिन होता क्या है अल्टीमेटली, इसका भी मैं आपको बताती हूँ को इसके अंदर ही खोल के दिखा रही हूँ। ये मेरी ग्रीन टी रखी हुई है, मैं रेगुलर ग्रीन टी नहीं पीती हूँ और ये कंटेनर खाली रखा था। मैंने इसके अंदर ये ग्रीन टी जो बॉयल करके बनाने वाली होती है वो छोड़ के रख दी और अब ये पता नहीं कितने टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है, या फिर ये इतने डेलिकेट होते हैं कि हम इनको डेली यूज़ में नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यही है कि इस टाइप के स्टोरेज कंटेनर्स को ना खरीद के सिंपल से ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर्स खरीदिए और अपने किचन की प्रीशियस स्टोरेज स्पेस को बचाइए। स्टोरिंग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, पेंट्री में, फ्रिज में, वॉशरूम कैबिनेट्स, ड्रेसर, हर जगह ऐसे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हमारे घर में छुपे रहते हैं जिनको कि हम ये सोच के रखते हैं कि शायद ये किसी और तरीके से यूज़ हो सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सॉल्यूशन इज़ महीने में एक ऐसा फिक्स्ड रूटीन बनाइए जिसके अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम हटाएं जो कि हमारी स्टोरेज स्पेस को सिर्फ और सिर्फ खा रहे हैं। एक और जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टोरेज एरिया को लेके, वो है घर के अंदर जगह जगह पर, हर जगह जहां लगता है कि स्टोरेज एरिया बन सकता है हम स्टोरेज बनवा लेते हैं। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है घर के अंदर, लेकिन हम अगर बहुत जगह स्टोरेज बनवा लेते हैं, लॉफ्ट भी बनवा लिया, अंडर बेड भी रख लिया, साइड टेबल भी रख लिया, फर्नीचर भी स्टोरेज वाला रख लिया, या जहाँ कहीं भी हमको स्पेस दिखा वहाँ हमने स्टोरेज बनवा लिया, तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी इकट्ठी होती जाती हैं एंड इट्स अ फैक्ट कि हम उन चीज़ों को एक तो रख के भूल जाते हैं और कई बार हमें लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे कभी फ्यूचर में यूज़ हो जाएगी तो इसको स्टोर करके रख लो। मेरा कहने का पर्पस सिर्फ इतना यही है कि स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को ही, हर जगह को ही स्टोरेज एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए। ट्राई करके देखिएगा, जितना आप लिमिटेड अपना स्टोरेज रखेंगे उतना ही कम आपके घर के अंदर क्लटर होगा और आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होगी। स्टोरेज का मतलब स्टोर एंड फॉरगेट करना कहीं से भी नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो या तो यूज़फुल होनी चाहिए या फिर ब्यूटीफुल। अपने क्लटर को इधर से उधर ऑर्गेनाइज करके रख देना और उसको एक स्टोरेज का नाम दे देना कोई भी सही डिसीजन नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एक टूटी हुई दीवार के ऊपर पेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारी दीवार बिल्कुल साफ सुथरी और नई हो गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वापस से उसके क्रैक्स दिखने शुरू हो ही जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या वाकई में आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है या उसमें ऑर्गेनाइज क्लटर यहाँ से वहाँ स्टोर हुआ है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, और आपने कौन सी स्टोरेज करके सबसे बड़ी गलती करी है। तो अब मैं आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, वो ये कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, जिनकी वजह से आज मेरे
11,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, या मैं कहूँ कि मैं अपने चैनल पर पहली बार Q&A सेशन करना प्लान कर रही हूँ। तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगर अबव 50 क्वेश्चंस आएंगे तो उनके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। और मैं यहाँ पर बहुत थैंकफुल हूँ मेरे कुछ बहुत ही रेगुलर व्यूअर्स जैसे कि मधु जी, रोहिना जी, समीना जी, दीपा जी, वंदना जी, शैलजा जी, उर्मिला जी, अंजुला जी, दीपक जी, जिन्होंने हमेशा मुझको मोटिवेशन दिया, सपोर्ट दिया। और भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, शायद मैं उनका नाम लेना इस समय भूल गई हूँ, तो मैं उनके लिए भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमेशा मुझको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। और उन्होंने मेरे साथ में अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जैसे कि मुझको कुछ लोगों ने अभी मेरे रिसेंट वीडियोस को देख के बताया कि जैसे कि एक्सपायर्ड शैम्पू हैं या फिर कंडीशनर हैं, उनको हम अपने कपड़े धोने में या फिर फ्लोर क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सजेशंस होते हैं वो सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती ही आ रही हूँ, हम लोग एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और एक दूसरे को सपोर्ट भी मिलता है। तो आशा करती हूँ इसी तरह से आप हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज़, जहाँ पर मिलता है आपको पीसफुल एंड प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।